ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मलिया मेट, हलोवन शहर में भी तबाही फैल गई। ईरान ने बेरशेबा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप पर भी हमला किया। ईरानी फौज का कहना है इसराइल पर ताजा हमलों में सजीव मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी हमलों में 137 इसराइली जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने हमलों का 15वां मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया। हीफा और तेल अवीव में अस्करी मराकज को निशाना बनाया जा रहा है। 100 से ज्यादा खुदकुश ड्रोन इसराइली हदफ पर दागे गए। हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." इसराइल ईरान जंग, अमरीकी सदर ट्रंप 2 हफ्ते में अहम फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जो भी होना है 2 हफ्तों में हो जाएगा। सदर ट्रंप इसराइल ईरान जंग पर 2 हफ्ते में अमरीकी किरदार का फैसला करेंगे। सदर ट्रंप समझते हैं ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। सदर ट्रंप बातचीत के ऑप्शन को ताकत के इस्तेमाल पर तरजीह देते हैं। अमरीका किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि ईरान से मुताल्लिक क्या सोच रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया ईरान पर हमले का फिलहतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सकेगा ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तो करता है या नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के फर्दो न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर मुशीरों से आज मुशावरत करेंगे। ईरानी वजीर खारजा की आज यूरोपीय मुल्कों के अहम मंसूबों से जिनेवा में मुलाकात होगी। अब्बास अराक्ची बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा से मिलेंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना है मुलाकात यूरोपीय मुल्कों की दरख्वास्त पर हो रही है। जर्मन सफारती ज़राए ने गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वज़राए खारजा में मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम पर होंगे। ईरानी मीडिया ने बताया मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का इजलास भी होगा। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के बाद जनेवा रवाना। मार्को रूबियो से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेविड लेमी ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है। सिफारती हल के लिए कोशिश है। ट्रंप पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव। बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर की ट्रंप से फौजी कार्रवाई न करने की अपील। कहा, तनाज़े में मजीद इजाफे का बायस बनेगी। स्टारमर ने फरीकैन से मामले को सफारती सतह पर हल करने पर जोर दिया। रूस ने भी अमरीका को ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत से बाज रहने का कहा। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान इसराइल जंग में अमरीकी फौजी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक कदम होगी। इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले बंद करे। रूस को वो शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तशवीश है जहां रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान इसराइल जंग पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से इस हंगामी इजलास की दरखास्त को रूस, चीन, पाकिस्तान और अल जज़ायर की हिमायत हासिल है। इजलास में ईरान, इसराइल और अमरीका के किरदार पर खुलकर बात की जाएगी और मुमकिना तौर पर कशीदगी के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान पर इसराइली जारहियत, ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास कल इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिताही सेशन से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान खिताब करेंगे। ओआईसी राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास इतवार को होगा। इसराइल का 20 लड़ाका तैयारों से ईरान पर ताज़ा हमला, मिसाइल लॉन्चर और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अराक हैवी वाटर रिएक्टर और नेतन्स पर भी हमला। ईरानी हुकाम का कहना है किसी किस्म कारी का कोई खतरा नहीं, तनसीबात को हमले से पहले ही खाली करा लिया था। ईरानी फोर्सेस का कहना है इसराइल के मुताबिक ड्रोन्स गिरा दिए गए। इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में अमवात की तादाद 639 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान पर यू टर्न ले लिया। नेतन्याहू कहते हैं ईरानी हुकूमत की तब्दीली ईरानी अवाम का अंदरूनी मामला है। इसराइली हमलों का मकसद दिफा और जौहरी खतरे का खात्मा है। ईरानी अवाम ही अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान में हुकूमत तब्दीली के लिए बाकायदा वीडियो बयान जारी किया था। आलमी सतह पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने बयान पर यू टर्न ले लिया। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं अगर दुश्मन को यह एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन से वही सलूक जारी रखें जो आज तक किया है। इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। अमेरिका कितनी ताकतवर है हमें इसकी परवाह नहीं। ये जंग अमेरिका की नहीं, इसराइल अमेरिका को जंग में धकेलना चाहता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नतीजा खेज मरहले में थे। इसराइल ने मुज़ाकरात सबोताज करने के लिए हमला किया। अमेरिका अब भी मुज़ाकरात के लिए पैगामात भेज रहा है। जारहियत खत्म होने के बाद बातचीत करेंगे। रूस और चीन के सुदूर का टेलीफोनिक राबता, ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइली इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर खदशात को फौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता, इस पर सिफारती कोशिशों की जरूरत है। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। हमें खुलकर ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा लेबनान शाम पर भी हमले कर चुका। इराक पर जो गुजरी वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमला आवर है। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बदनजरों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क तरक्की करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सिफारतकार सायमा सलीम से मुलाकात। कुव्वत बसारत से महरूम सायमा सलीम यूएन मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा है। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सायमा सलीम की जहानत, अज़्म और काविशों को सराहा। कहा सायमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा और खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल है। फील्ड मार्शल की खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर सायमा सलीम की तारीफ। सायमा सलीम ने यूएन में अपने उमूर से मुतालिक आगाह किया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फरोग में सिफारतकार की कोशिशों की तारीफ भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की अहमियत नुमाया हुई। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई।
सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई डू मोर नहीं कह सकता। फील्ड मार्शल को अमेरिका में शानदार प्रोटोकॉल मिला, इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें लेकर आ रहे हैं। ऑपरेशन बुनियान मुरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी। DGISPR की कराची में सैलानी IT प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने दौरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उनका एक शानदार इस्तकबाल कराची एयरपोर्ट पे कल करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती महाज पर भारत का बयानिया मलियामेट हो गया। बिलावल भुट्टो आज कराची तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह का ऐलान, कहा बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पेश किया गया। बिलावल भुट्टो ने जंग के दौरान भी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की भरपूर रद्द अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आज बजट पर वोटिंग का अमल शुरू होना है, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूं असेंबली में जाकर वोटिंग नहीं करनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं। इनके फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत को पैगाम है कि आप हमें कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। मैं किसी भी वक्त असेंबली को तहलील कर सकता हूं, ये मेरा अख्तियार है। कराची सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर 7 साला बच्ची जां बहक। पुलिस के मुताबिक फकीर गोट पर मुलजमान लूट मार कर रहे थे कि पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। भैंस कॉलोनी में शहरियों और गाड़ी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, छीनी हुई रकम बरामद। सीसी से जायद तमाम गाड़ियों पर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों को इस्तिस्ना इतलाक 1 जुलाई से। कौमी असेंबली की खजाना कमेटी ने फाइनेंस बिल की तजवीज मंजूर कर ली। 1300 सीसी से 1800 सीसी तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी 2% होगी। 1800 सीसी से जायद तमाम गाड़ियों पर 3% कार्बन लेवी होगी। सयाहों के लिए खुशखबरी। मानसहरा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने महानजी के मकाम पर स्टील का बड़ा पुल नस्ब कर दिया। KP और GB के दरमियान गुज़िश्ता 3 रोज से बरसता वादी कागान मुनक़ता, ट्रैफिक बहाल। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। महकमा तालीम सिंध AIYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में 300 स्टेम लैब बनाएंगे। महकमा तालीम स्टेम AIYB ग्लोबल और बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान स्टेम स्कूल की सरपरस्ती करेगा। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को लिंक करना अहम है। गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। काबिज इसराइली फौज इमदादी मराकज पर हमलों से बाज न आई। खाने की तलाश में निकले 12 फलस्तीनी निशाना बन गए। पनाह गुज़ीन कैंप और सेफ जोन पर बम बरसाए जा रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 55,706 हो गई। 1,30,000 से ज्यादा जख्मी है।